बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ENG 201 यानी कि इंग्लिश 201 की GDB का सलूशन शेयर करने वाला हूँ। और अनाउंसमेंट इसकी आ चुकी है। GDB अभी आपकी ओपन नहीं हुई है, 1-2 दिन तक हो जाएगी। अभी हम इसका सलूशन देख लेते हैं ताकि जब GDB ओपन हो तो उसका टाइम बहुत कम होता है। तो अभी से देख लें वीडियोस को और अपना सलूशन वगैरह, अपनी फ़ाइल्स वगैरह रेडी करके रखें। जैसे ही ओपन हो आप फ़ौरन सबमिट करवा दें। तो सलूशन की तरफ चलने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप वहां से अपने रिलेटेड वीडियो से फ़ायदेमंद हो सकेंगे, फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। तो हमने GDB की ओपन की हुई है, टॉपिक है जो, तो 2 टॉपिक दिए हुए हैं उन्होंने बेसिकली यहाँ पे। इन दोनों में से किसी एक पे कमेंट देने हैं आपने। तो पहला टॉपिक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद लिसनिंग कमेंट्स ऑन द गिवन स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट दी हुई है कि अच्छी कम्युनिकेशन है जो एक अच्छी बातचीत, एक अच्छा लहजा बात करने का वो होता है, सुनने से स्टार्ट होता है। इसके ऊपर आपने अपने कमेंट्स देने हैं। या अगर आप इसके ऊपर नहीं लिख सकते, आपको इसके रिलेटेड मटेरियल नहीं कहीं से मिलता, कोई आपके माइंड में इस तरह की कोई टिप्स नहीं है, तो आप फिर ये नीचे दूसरा टॉपिक है, इसके ऊपर कमेंट्स देंगे। दूसरा टॉपिक है टेक्नोलॉजी हैज़ क्रिएटेड डिस्टेंस इन रियल लाइफ रिलेशंस। इसके ऊपर आपने कमेंट देना है। मैंने फ़िलहाल इसी के ऊपर लिखा है, दूसरे के ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि जो ऊपर वाला टॉपिक है इसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँ एक। लेकिन यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, हम पहले इनको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कहते हैं जी, राइट योर ऑन व्यूज़ अबाउट एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स। किसी एक टॉपिक पे अपने व्यूज़ दें। योर कमेंट्स शुड नॉट एक्सीड 150 to 200 वर्ड्स। आपका जो कमेंट्स हैं, जो आपने अपना इस सिनेरियो लिखना है इस स्टेटमेंट के ऊपर, वो आपका 150 से 200 वर्ड्स के बिटवीन होना चाहिए। 150 ज़्यादा से ज़्यादा आपका 150 तक हो, और अगर इससे भी ज़्यादा हो गया तो 200 वर्ड्स से ज़्यादा बिल्कुल भी ना हो। रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर पोस्टिंग योर कमेंट्स। कमेंट्स को पोस्ट करने से पहले आपने ये वाली इंस्ट्रक्शंस एक दफ़ा पढ़ लेनी है, और जो इनके अंदर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं आपने उनको फॉलो करना है। GDB कैरीज 4% वेजेस इन योर फाइनल स्टेटमेंट फाइनल असेसमेंट। आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसके अंदर, यानी कि जो टोटल आपका CGPA बनेगा उसके अंदर 4% जो होगी वो आपकी ये GDB होगी। योर कमेंट्स शुड बी क्लियर, कंसाइज एंड रेलिवेंट टू द टॉपिक। आपका जो टॉपिक है, जो आपका कमेंट है, वो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, और टॉपिक के रेलिवेंट होना चाहिए। इररेलेवेंट टॉपिक से हट के नहीं होना चाहिए। क्रिएटिव एंड ओरिजिनल आइडियाज़ रिटन इन करेक्ट इंग्लिश विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। क्रिएटिव और ओरिजिनल आइडियाज़ जो होते हैं वो आपकी जो कह लें कि अप्रिशिएट करते हैं, आपकी इंग्लिश को हाई करते हैं और इंग्लिश रिटन को करेक्ट करते हैं। Any queries related to graded discussion board GDB will not be extended on the regular MDB। ये आपने रेगुलर MDB, जो आप रेगुलर मैसेज बोर्ड जो बना हुआ है आपका टॉपिक के रिलेटेड, यानी कि हर लेक्चर के साथ जो ओपन होता है, वहाँ पे इसको कमेंट नहीं करना। आपने इसको ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड के अंदर ही इसको पोस्ट करना है। फॉर क्यूरीज रिलेटेड टू टॉपिक यू मे सेंड ईमेल एट। अच्छा, टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई अगर इन्फॉर्मेशन, कोई थोड़ी बहुत कोई की पॉइंट्स चाहिए तो आप ये ईमेल दी हुई है उनकी इंग्लिश के, तो वहाँ पे आप इनको मेल कर सकते हैं। डो नॉट सेंड योर कमेंट्स वाया ईमेल और रेगुलर MDB और ईमेल के ऊपर आप अपने कमेंट्स सेंड मत करें, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। द कमेंट्स पोस्टेड ऑन रेगुलर MDB विल नॉट बी ग्रेडेड। जो वहाँ पर आप पोस्ट करेंगे उसका आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। डो नॉट पोस्ट योर कमेंट ट्वाइस। 2 दफ़ा कोई भी कमेंट पोस्ट नहीं करना। मतलब ये नहीं कि एक दफ़ा, जिस तरह आप असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं, तो एक दफ़ा अगर आपने देखा है कि कोई मिस्टेक आ गई है, उसके अंदर कोई चेंजिंग वगैरह करने वाली रहेगी, तो आप उसको दोबारा सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं आपको मिलेगा। आप इसको एक दफ़ा ही करवा सकते हैं, और इसलिए आपने केयरफुली अपनी फ़ाइल रेडी करनी है, केयरफुली अपने कमेंट्स अच्छे से रीड कर लेने हैं। सबमिट करवाने से पहले कहीं कोई गलती वगैरह हो तो आपने पहले ही ठीक कर लेनी है। नो मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर प्लेगरिज्म। अगर आपकी
कमेंट्स जो आपने सबमिट करवाया उसके अंदर अगर प्लेगरिज्म फाउंड हुआ तो आपको कोई मार्क्स उसका नहीं मिलेगा। तो ये तो जी इंस्ट्रक्शंस और टॉपिक्स जो हमने देख लिए हैं। तो इसकी सॉल्यूशन फ़ाइल ये मैंने लिखी हुई है, ये इसके 188 वर्ड्स हैं। तो ये मैंने लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी हैज़, जो दूसरा टॉपिक था इसका, हैज़ क्रिएटेड डिस्टेंस इन द रियल लाइफ रिलेशन। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो हमारे ताल्लुकात हैं उसके अंदर टेक्नोलॉजी की वजह से एक डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। उसके ऊपर मैंने कुछ कमेंट्स दिए हुए हैं, लेकिन आपने क्या करना है, टू द पॉइंट इन कमेंट्स को कॉपी नहीं करना, क्योंकि ये मैंने वेबसाइट से लिए हुए हैं और कुछ इसके अंदर एडिशन वगैरह मैंने की भी हुई है और कुछ मैंने वर्डिंग भी चेंज की हुई है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप यहाँ से कॉपी करते हैं तो एज़ पॉसिबल बहुत ज़्यादा चांस है कि कोई और स्टूडेंट भी यहाँ से इसको कॉपी कर रहे टू द पॉइंट। अगर टू द पॉइंट आप इसको सबमिट कर देंगे तो फिर प्लेगरिज्म का इशू बन जाएगा और फिर आपने जो मुझे कमेंट्स करना है, जी आपने तो सोल्यूशन दिया था लेकिन हमारे 0 मार्क्स आए हैं, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं होगा। लिहाजा आपने अपना माइंड भी थोड़ा सा यूज़ करना है इसके अंदर। टेक्नोलॉजी हैज़ क्रिएटेड अ गैप बिटवीन पीपल्स, यहाँ पे पीपल आएगा। डिस्टेंस इज़ रियली द फिनोमिना where people are physically together but separated from each other due to being fully absorbed with their technical devices such as laptop or smartphones, tablet, mobile phone devices etc. क्या कहते हैं जी, टेक्नोलॉजी है जो उसने लोगों की ज़िंदगी में एक जो लोगों के रिश्ते हैं, रिलेशन, उसके अंदर गैप पैदा कर दिया है। एक गैप का मतलब ये नहीं है कि वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं। गैप का मतलब ये है कि फ़िज़िकली तो वो आपस में दो बंदे जो हैं आपस में पास हैं, लेकिन मेंटली तौर पर वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं। दोनों बंदे जो हैं अपने डिवाइसेस के अंदर लगे हुए हैं। It translates into the background of couples, parents and children and all sorts of other human interaction while people are busy connecting with others in the digital space through their technical devices. अब इसके अंदर क्या होता है, पेरेंट्स भी चिल्ड्रंस भी सारे क्या होते हैं अपने टेक्निकल डिवाइसेस के थ्रू जो है वो बिज़ी रहते हैं सारा दिन, एक दूसरे को टाइम नहीं देते। It is not uncommon for people to prefer texting rather than actually meeting or regularly calling and thus hearing another human voice. It's not uncommon for people to hang out or to sit with others, bowing to their digital devices without saying a word or seeing anything but about anyone. Thus, human interactions or relationship have been greatly reduced, while intimacy and human to human communication have been replaced with human to human interaction. Technology has helped to bridge the gap between people and modify human behavior by reducing intimacy in an age where robots and artificial intelligence are slowly replacing humans in the workplace. This interaction between humans and machines is only increasing. इस पूरे पैरे के अंदर वो ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से जो ये बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है, बंदों की जगह अब मशीनें ले रही हैं काम वर्क प्लेसेस के ऊपर, और जो बंदे हैं उनका जो है ना वो अट्रैक्शन नहीं रही अपने कामों के अंदर भी, और वो डिवाइसेस के ऊपर अपनी जो मोबाइल डिवाइसेस हैं उसके ऊपर बिजी रहते हैं। ये था हमारा आज का जो जीडीपी का सलूशन था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और अगर इसमें अगर आपको ये गलती नज़र आती है तो उसको ठीक कर लें, क्योंकि ये एक सिर्फ आइडिया है, ये एक्चुअल सलूशन नहीं है। ये आपको सिर्फ एक आइडिया दिया गया है, एक वे दिया गया है ताकि आप अपना जो है ना रिसर्च कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।